नमस्कार। आज हम दिल्ली में हुए एक बेहद दुखद मामले को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी गई। ये पूरी पड़ताल शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है। सोचिए, एक 22 साल की लड़की जो सिविल सर्विस में जाने का सपना देख रही थी, उसकी उसी के घर में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और शक किस पर है? परिवार के ही एक पुराने कर्मचारी पर। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि पुलिस की शुरुआती जांच में इस जघन्य अपराध के बारे में क्या-क्या बातें सामने आईं। तो इस केस की जो मोटी-मोटी बातें हैं, वो कुछ इस तरह हैं। पीड़ित एक आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी थी। ये पूरी घटना दिल्ली में उनके अपने ही घर पर हुई। बुधवार की सुबह उनके साथ कथित तौर पर रेप और फिर हत्या की गई। जिस पर आरोप है, उसका नाम है राहुल मीणा, जो पहले इसी परिवार में काम करता था। और पुलिस का मानना है कि उसने घर में घुसने के लिए एक डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि पीड़ित कौन थी और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय के हालात क्या थे। वो उस वक्त अपने घर की छत पर बने एक कमरे में थीं। ये वो कमरा था जहां वो बैठकर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी किया करती थीं, अपने भविष्य के सपने बुन रही थीं। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब तब हुआ जब उनके माता-पिता सुबह-सुबह जिम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसका मतलब साफ है, वो उस भयानक घड़ी में घर पर बिल्कुल अकेली थीं। अब पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा सुराग बना वो था सीसीटीवी फुटेज। आइए, उस फुटेज के आधार पर उस सुबह की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। सीसीटीवी फुटेज से जो कहानी सामने आती है वो काफी चौंकाने वाली है। देखिए, सुबह ठीक 6:30 बजे आरोपी राहुल मीणा कॉलोनी में दाखिल होता दिखता है। फिर सुबह 6:30 बजे से 7:30 के बीच, यानी करीब 50 मिनट के अंदर घर के भीतर हमला, हत्या और लूटपाट सब कुछ हो जाता है। और ठीक 7:30 पर वो कॉलोनी से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। और ये उनके माता पिता के घर लौटने से बस कुछ ही मिनट पहले का वक्त था। अब आते हैं जांच के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, ऑटोप्सी रिपोर्ट। देखते हैं कि फॉरेंसिक सबूतों ने इस हमले को लेकर क्या खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मौत की वजह एस्फिक्सिया थी, मतलब दम घुटने से मौत हुई, जो गला घोंटने की वजह से हुआ। ये एक बहुत ही ठोस फॉरेंसिक सबूत है। ऑटोप्सी से ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। उनके हाथों, बाजुओं और पैरों पर कई खरोचों और चोट के निशान मिले हैं। चेहरे पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, जिससे नाक की हड्डी भी टूट गई थी। इसके अलावा गर्दन की मांसपेशियों में ब्लीडिंग और थायराइड कार्टिलेज में फ्रैक्चर भी पाए गए, जो सीधे सीधे गला घोटे जाने की तरफ इशारा करते हैं। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। जांचकर्ताओं ने आगे की फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए नाखून के अंदर से मिले सैंपल और स्वैब जैसी चीजें संभाल कर रखी हैं। इन्हीं टेस्ट से ये साफ हो पाएगा कि क्या यौन उत्पीड़न भी हुआ था। अब आखिर में चलिए आरोपी राहुल मीणा की उन कथित हरकतों पर नजर डालते हैं जो उसने हत्या से पहले और उसके बाद की। तो पुलिस की जांच के मुताबिक घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा रहा। पहले आरोपी ने किसी भारी चीज से उन पर हमला किया और फिर एक मोबाइल चार्जिंग केबल से उनका गला घोट दिया। इसके बाद वो उनके शरीर को खींचकर नीचे ले गया ताकि उनके फिंगरप्रिंट से एक लॉकर खोल सके। जब वो नहीं खुला तो उसने लॉकर को तोड़ दिया और उसमें से कैश और गहने चुरा लिए। और आखिर में घर से भागने से पहले उसने अपने खून लगे कपड़े भी बदले। लेकिन क्या उस दिन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर इसमें और भी कुछ है? जी हाँ, रिपोर्ट्स एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बताती हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस हत्या को अंजाम देने से सिर्फ कुछ घंटे पहले आरोपी ने राजस्थान के अलवर में अपने ही एक दोस्त की पत्नी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है। ऐसे दर्दनाक अपराधों में फॉरेंसिक सबूत आखिर न्याय तक पहुंचने का रास्ता बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं।